रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपनी बड़ी बहन विमला को काफी देर से आवाज लगाए जा रही थी, लेकिन विमला सरला की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसलिए सरला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विमला के कमरे में जाती है और विमला से कहती है, मैं तुझे कब से आवाजें लगाए जा रही हूँ, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? या तू जानबूझकर मेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाह रही है? पहले तो तमीज से बात कर, तुझसे बड़ी हूँ मैं, इसीलिए जो भी बोलना है ना वो सोच समझ कर बोल और अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा कर। कभी भी कुछ भी बोलने लग जाती है। ओहो, इतनी बड़ी नहीं है तू मुझसे, बस 5 मिनट बड़ी है और बोल तो ऐसे रही है जैसे अधेड़ उम्र की हो गई, और मैं अभी भी जैसे 5 साल की हूँ ना, जो तुझसे तमीज से बात करूँ। तू ये सब मत बोल और ये बता कि मुझे बुला क्यों रही थी? अरे मैं कब से चिल्ला रही हूँ कि खाना बन गया है, आकर खा ले, लेकिन नहीं, तुझे ना मेरी कोई बात सुननी है और ना ही मेरी किसी बात का कोई जवाब देना है। अरे पता ही है तुझे मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, यहाँ से मैं बाहर जाऊँ, अरे पागल थोड़ी ना हूँ, वैसे ही चलने में कितनी दिक्कत होती है और मैं नहीं जाऊंगी बाहर खाना लेने। मैं भी मोटी हूँ ना, मैं तो इतना काम करती हूँ, तुम दोनों आराम फरमाती रहती हो। मैं पागल नहीं हूँ जो बार बार अकेले ही काम करती रहूँ, तुम दोनों भी मेरे बराबर मदद करो। मैं बड़ी हूँ और बड़ी होने के नाते मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों ही काम करोगी, बाकी अब देख लो कैसे क्या करना है। ऐसा है तो मैं भी काम करने नहीं वाली, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। सरला इतना कहकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह होती है और कोई काम नहीं करता। सरला, विमला और उसकी तीसरी बहन उर्मिला भी वहीं बैठी होती है। तभी विमला का बेटा अजय आता है और कहता है, आप तीनों ने अपनी लड़ाई के चक्कर में फिर मेरे लिए कुछ खाना नहीं बनाया होगा ना? मैं तो बड़ी हूँ ना, अब मैं भी काम करूँगी तो इन दोनों को शर्म आनी चाहिए। बड़ी बहन काम करे और ये दोनों आराम फरमाए। अब तू खुद बता, ये गलत है या नहीं? गलत तो ये भी है कि एक बहन पूरे दिन भर काम करती रहे और बाकी की 2 बहनें बैठकर हुक्म चलाए। अजय, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अब मुझसे ऐसे काम नहीं होने वाला। तो इतना ज्यादा परेशान क्या होना, हमारा बेटा अजय बड़ा हो गया है, अब अजय की शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो हम सास को भी काम करने की क्या जरूरत होगी? माँ, अब आप ये बोल रही हो कि आप तीनों की वजह से मैं शादी कर लूँ। एक काम करो, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, बाहर ही जाकर कुछ ना कुछ खा लूंगा मैं। अजय इतना बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अजय के जाते ही सरला कहती है, वैसे उर्मिला बात तो सही कह रही है, अजय बड़ा हो चुका है, हमें उसके लिए लड़की देखनी चाहिए। आज से लड़कियां देखेंगे तभी तो कोई सुंदर सुशील लड़की मिलेगी ना। हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी बहू आएगी तो वो ही घर को अच्छे से संभाल लेगी। चलो फिर एक काम करते हैं, हम अब एक अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं हमारे अजय के लिए। हाँ, भले ही अजय विमला का बेटा हो, लेकिन हमने भी अजय को एक माँ की तरह प्यार किया है और हमें उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखनी ही चाहिए। तीनों बहनें अब अजय के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती हैं। कई सारी लड़कियां देखने के बाद उन्हें एक रुचि नाम की लड़की मिलती है जो बहुत सुंदर और पतली लड़की थी। रुचि तीनों को बहुत पसंद आती है और अजय को भी रुचि काफी अच्छी लगती है, इसलिए अजय भी शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद ही अजय और रुचि की शादी हो जाती है। शादी के बाद रुचि का पहला दिन था ससुराल में, तो सरला रुचि को कहती है, रुचि बहू, एक काम कर, मेरे लिए तू शाही पनीर बना दे, और हाँ, पहले मेरा कमरा साफ कर दे, फिर खाना बना दियो और कमरे में ही खाना लेकर आ जाइयो, मोटापे की वजह से चला नहीं जाता है ना। माँ जी, अगर आपको मोटापा इतनी ज्यादा परेशानी देता है तो आप इस मोटापे को कम करने की क्यों नहीं सोचती हो? और वैसे भी ज्यादा मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बहू, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं तेरी सास हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं तो यही कहूँगी कि तुझे भी हमारी तरह थोड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए, पतली सी लगती है। माँ जी, मैं पतली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो फिट हूँ। आप ही बताओ, अगर मैं भी आपकी तरह मोटी हो जाऊंगी तो मुझे भी काम करने में परेशानी आएगी ना, इसलिए मोटापा ठीक नहीं होता। बहू, तू अपनी सास को मत सिखा और जो बोला है ना वो कर जाकर तू। रुचि सरला की बात का कोई पलट कर जवाब नहीं देती और अपनी सास की बात मानकर काम करने लग जाती है। ऐसे ही रुचि की दोनों सास उसे सारे काम करने को कहती। रुचि भी चुपचाप सारे काम करती। कुछ दिनों बाद रुचि के पेट में बहुत दर्द होता है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी।
तभी उर्मिला उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू, घर पूरा बिखरा पड़ा है और तू यहाँ सो रही है। अरे घर का काम कौन करेगा, उठ जरा। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे हिला तक नहीं जा रहा है और आप काम करने की बात कर रही हो। आज आप तीनों मिलकर काम कर लो ना घर का। बहू, तुझे तो अपनी तीनों मोटी सास के बारे में पता ही है ना। हम कोई काम करने भी लग जाए तो वो काम टाइम से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम एक काम करने में 2 से 3 घंटे तो लगाते ही हैं। माँ जी, फिर आप ही बताओ ना, मेरी ऐसी हालत हो रही है और मैं ऐसी हालत में काम कैसे करूँ? कोई बात नहीं बहू, तू कुछ देर आराम कर ले और उसके बाद घर का काम कर दियो। कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, आराम से कर लियो। ठीक है अब तो। यहाँ बहू की हालत खराब हो रखी है और मेरी सास को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि कोई नहीं, मैं काम कर लूंगी। यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि बाद में कर देना। अब तो मैंने भी अपनी तीनों मोटी सास का मोटापा कम ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी रुचि नहीं है। रुचि को अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अब घर के काम में कमी करने लगती है और खाना भी पत्तों वाला ही बनाती है। एक दिन पत्ते वाला खाना देखकर तीनों सास को बहुत गुस्सा आता है। बहू, ये क्या है? हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो तू इस चीज का फायदा उठा रही है। माँ जी, क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप मुझे किस बात के लिए सुना रही हैं? बहू, मैं तुझे खाने के लिए सुना रही हूँ। एक दिन हो चलो चलता भी है, लेकिन तेरा तो रोज रोज का नाटक हो गया है। अरे रोज ये पत्ते वाला खाना बनाकर रख देती है, ये भी कोई खाने वाली चीज है क्या? माँ जी, मैं तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना खाती हूँ। और 2 बार बनने से अच्छा है आप सबके लिए ही बना दूँ। लेकिन हम ये सब नहीं खाते हैं ना। माँ जी, वो सब तो आपको सोचना चाहिए कि खाते तो आप लोग हो, अपने लिए खुद बना देना, वरना मैं तो यही बनाने वाली हूँ, ठीक है ना? रुचि अब अपनी सास की बात को काट देती है और आए दिन ऐसे ही करती, किसी न किसी बहाने से अपनी सास को चलने फिरने पर मजबूर कर देती, खाने पीने में कटौती करने लगती। कुछ दिनों बाद रुचि की तीनों सास का वजन कम होने लगता है, तो रुचि के पास जाती है और विमला कहती है, बहू, ये सब तूने जानबूझकर किया था ना? पत्तों वाला खाना जानबूझकर बनाया था ना, ताकि हमें यहाँ भेज सके और हम थोड़ा बहुत चल फिर सके। देखो बहू की तरकीब काम भी आ गई, हम तीनों मोटी सास अब पतली सास बन गई हैं। रुचि की सास को ये एहसास होता है कि वो जो भी कर रही थी उनकी भलाई के लिए ही कर रही थी। साथ ही तीनों सास को अपनी बहू पर बहुत गर्व भी महसूस होता है, जिसके बाद वो अपने आप से वादा करती हैं कि अब से वो अपना वजन बढ़ने नहीं देंगी, ताकि वो सारी बीमारियों से दूर रह सके। तो वहीं रुचि भी अपनी सास के घटते हुए वजन को देखकर बहुत खुश थी। अब सब परिवार वाले ऑयली खाना ना खाकर हेल्दी खाना खाते हैं और अच्छी डाइट प्लान करते हैं, और इस तरह से रुचि की सास को भी अब कोई दिक्कत नहीं होती रुचि की बात मानने में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।